हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेल्यूरियम इन्फो। तो दोस्तों, आप सभी का इस एक्सक्लूसिव वीडियो में स्वागत है। देन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस बहुत ही विशेष एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस जानलेवा महामारी पेंडेमिक कोरोना वायरस कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में। और हम केवल बातें नहीं करेंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि जो वैक्सीन बन रही है वो कौन कौन सा देश इस वैक्सीन को बना रहा है और हम लोगों तक ये वैक्सीन कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी। तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन एक ऐसा एंटीडोट होगा जो कि अगर किसी कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज के शरीर में डाल दिया जाए तो उसको कोरोना वायरस से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस नहीं होगा उसको आने वाले समय में कोरोना वायरस से किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। और इसी वैक्सीन को बनाने के लिए कई सारे देशों के बड़ी बड़ी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दवाई बनाने वाली कंपनियां और मेडिकल साइंस लगी हुई है। और दोस्तों, इन्हीं में से एक अमेरिका के मॉडर्ना INC नाम से एक कंपनी है जो कि हम सभी के लिए एक सुखद खबर लेकर के आई है। जी हाँ, इस कंपनी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मॉडर्ना द्वारा बनाई गई वैक्सीन के बारे में। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ और मॉडर्ना मिलकर वैक्सीन बना रही हैं। उस वैक्सीन का नाम है mRNA-1273। कंपनी का दावा है कि mRNA-1273 के क्लिनिकल ट्रायल में 45 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है और ये ट्रायल सक्सेसफुल भी रहा है। मतलब यह है कि उन सभी 45 लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने लायक या उससे ज्यादा एंटीबॉडीज बनी, जिससे यह मालूम होता है कि मॉडर्ना द्वारा बनाई गई वैक्सीन कारगर साबित हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वैक्सीन बन चुकी है तो जरूरतमंद लोगों को कब तक मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन को आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जब किसी वैक्सीन को बनाया जाता है तो उसको कई प्रकार की जांच प्रक्रिया से गुजरना होता है और उन सभी जांच प्रक्रिया को 1 बाय 1 स्टेप्स में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहला चरण होता है रिसर्च, दूसरा चरण होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, इसमें वैक्सीन को जानवरों के ऊपर ट्राई किया जाता है। तीसरा चरण होता है क्लिनिकल ट्रायल, इसमें वैक्सीन को इंसानों के ऊपर ट्राई किया जाता है। और इस चरण को भी 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज होता है जब वैक्सीन को 100 लोगों से कम में ट्राई कराया जाता है। दूसरा फेज होता है जब वैक्सीन को 1000 लोगों से कम लोगों पर ट्राई कराया जाता है। और तीसरा फेज होता है जब वैक्सीन को कुछ हजार लोगों पर ट्राई किया जाता है। अगर इन सभी चरणों और फेजों में वैक्सीन कामयाब साबित होती है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर भारी मात्रा में वैक्सीन की प्रोडक्शन शुरू कर दी जाती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस मॉडर्ना कंपनी पर इतना विश्वास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह अमेरिका की बहुत जानी मानी और भरोसेमंद कंपनी में से एक है और इस कंपनी ने पहले भी विपत्ति के समय में नए नए वैक्सीन और मेडिसिन बना करके अमेरिका की हेल्प करी है। अब दूसरी आशा ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जताई जा रही है। दरअसल उन्होंने भी कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है और उसका भी टेस्टिंग चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन तैयार होने के बाद उसको कुछ प्रक्रियाओं में खरा उतरना होता है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन शुरू के 2 चरणों में, पहला चरण रिसर्च और दूसरा चरण प्री क्लिनिकल ट्रायल जिसमें जानवरों पर ट्रायल होता है, इन दोनों में कामयाब साबित हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना प्री क्लिनिकल ट्रायल 6 बंदरों के ग्रुप के ऊपर किया है, जिसमें 6 बंदर थे एक समूह में, ठीक है। उस ग्रुप के ऊपर किया उन्होंने अपना पहला क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें कि कुछ बंदरों में सिर्फ 14 दिन में एंटीबॉडी बन चुकी है और कुछ बंदरों में एंटीबॉडी बनने में 28 दिन लग गए। ब्रिटेन के दवा निर्माता AZNL का कहना है कि उन्होंने और उनकी टीम ने तीसरी चरण प्रक्रिया में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने इस वैक्सीन को 1000 लोगों पर ट्राई किया है और अब उन सभी ट्रायल के रिजल्ट्स का प्रतीक्षा करा जा रहा है। ब्रिटेन के दवा निर्माता AZNL का ये भी कहना है कि अगर टेस्ट सक्सेसफुल गया तो वो बहुत जल्दी ही वैक्सीन को मार्केट में उपलब्ध कराएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस की इस दौड़ में भारत भी किसी अन्य देश से कम नहीं है और आपातकाल के इस स्थिति में मानव के सुखद जीवन की आशा सिर्फ और सिर्फ एक वैक्सीन है, जिसको बनाने के लिए अनेक देश लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत भी कोविड-19 की वैक्सीन को बनाने के लिए अपना अहम भूमिका निभा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि आमतौर पर एक मलेरिया की दवा है, परंतु यह दवा कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार साबित हो रही है। भारत ने यह दवा अनेक देशों को भेजकर उनकी मदद की। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत ने यह दवा कुल 55 देशों को भेजा था, जिसमें इटली, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश शामिल थे।
और अब भारत में भी कोरोना वायरस की पुख्ता वैक्सीन बनाने का कार्य चल रहा है। भारत में मुख्य रूप से 5 जगहों पर वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। उन 5 में से नंबर 1 पर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पर है भारत बायोटेक, तीसरे नंबर पर है जाइडस कैडिला, चौथे नंबर पर है बायोलॉजिकल ई और 5वें नंबर पर है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स। मैंने आपके सामने जितने ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो वैक्सीन तैयार भी कर ली है और अब उनका ट्रायल फेज चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि वे अभी वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज में हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि पीएम केयर फंड में से वैक्सीन को तैयार करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो दोस्तों और भी कुछ देश हैं जिनका मैंने अब तक इस वीडियो में जिक्र नहीं करा है जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहे हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश और थाईलैंड। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। तब तक हम सभी को अपने गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए रूल्स का पालन करना होगा। सो प्लीज घर पर रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, अडॉप्ट वर्क फ्रॉम होम। और मैं आपको क्या कहूँ, आप तो जानते ही हैं। बस अब इतना कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी लोगों को शेयर करें ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेशन जान पाएँ। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स एंड एजुकेशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में प्लीज़ बताना कि आपको वीडियोस कैसी लगी।